डॉक्टर मधुसूदन राय, जो कि राजद विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है और वर्तमान में हाई कोर्ट के एडवोकेट है। राजद पार्टी का जो अभी आने वाला विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके राजद पार्टी की तरफ से ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और पार्टी का जो नीति है वो आवाम के बीच में शेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो आइए हम डॉक्टर मधुसूदन राय से और यहाँ पे जो नारायणपुर गांव की जो जनता है उनसे हम डायरेक्टली जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो डोर टू डोर कैंपेन है वो कितना रंग लाई है और आगे इनका क्या जो है सो उदाहरण होगा। हम खुद इनकी जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इस पर रोशनी डालिए कि किस तरीके से जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है 2025, उसमें जो पार्टी का क्या रणनीति है और आप जो जनसंपर्क कर रहे हैं उसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, बताइए, रोशनी डालिए इसमें। सबसे पहले मैं सतीश जी आपके चैनल को जन जन पर आवाज़ उठाने के लिए, जनमानस के भावना को उठाने के लिए मैं इस चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गांव में जा करके इस गर्मी में, धूप में, शाम में, वर्षा में आप कैंपेन कर करके जनमानस के जो भावना है उसको उजागर करते हैं। रही हम बहुत सारे गांव में डोर टू डोर और जनसंपर्क किए हैं। जनसंपर्क करने के क्रम में ये बात ज़रूर आ रहा है कि जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के खिलाफ नौजवान और लोगों में एक गुस्सा है और ये गुस्सा है, आक्रोश है, महंगाई से लोग त्रस्त है। जो हाल ही में जो मतदाता का जो वोटर लिस्ट का जो पैमाना जो जारी हुआ है उससे लोग परेशान हैं। हम ब्लॉक में गए हैं, वहाँ देखे हैं 70-70 बरस के लोग, 50-60 बरस के लोग वो अपने आवासीय के लिए, अपने परिवार के पुतों के, बेटी के आवासीय के लिए सर्टिफिकेट के लिए परेशान है और उस परेशानी का नाजायज फायदा वहाँ के बैठे हुए मुलाजिम, कर्मचारी, स्टाफ है बिना पैसा, बिना कुछ रिश्वत देते हुए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए लोग त्राहिमाम है। आज के डेट में जो विकास जो दिखाया जा रहा है वह सिर्फ पेपर में है, वह मीडिया में है। धरातल पर गली और मोहल्ला में जब जाते हैं तो विकास की कहीं कोई लक्षण कुछ दिखाई नहीं देता है। आज सुबह में किसी सामान का मांग कीमत कुछ और होता है तो कल होकर के उस सामान का कीमत और होता है। इसलिए तमाम बिहार के युवाओं, तमाम सुरसन विधानसभा के क्षेत्र के युवाओं कमर कस चुका है कि 2025 आने वाला विधान चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आज ही इस सारा सरकार को उखाड़ फेंकने का वचन ले लिया है युवाओं में। जो बीच पर जो भी तत्काल महंगाई से त्रस्त है, तत्काल जो है से कुछ जो अनाउंस किया जा रहा है वह अनाउंस चुनावी स्टैंड है। 20 वर्षों में कभी कुछ चुनावी कुछ घोषणा नहीं हुआ। जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो भिन्न भिन्न टाइप को सरकार अपने घोषणाएं कर रहा है। लेकिन आम मतदाता, यह बिहार की धरती है, जानकी की धरती है, बुद्ध और महावीर की धरती है, वह सब जान रहे हैं। आम मतदाता से बात होती है और कहता है कि चुनावी स्टैंड है। माननीय तेजस्वी यादव जी के आक्रोश से, तुम जवाब से, माननीय तेजस्वी यादव के घोषणा से इन्होंने ये नए घोषणा कर रहे हैं, तभी भी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज युवाओं में एक विवाद है। जैसे अभी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है, इसमें पूरे बिहार में 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है और 22 लाख को मृत्यु दिखाया गया है और 36 लाख कहीं शिफ्ट हो गया है। चुनाव आयोग से महागठबंधन के नेता राहुल गांधी ने उससे रिपोर्ट मांगा है तो नहीं दे रहे हैं। तो इसमें महागठबंधन राजद पार्टी क्या एक्शन लेगी इसको लेकर के? इस संबंध में हमारी पार्टी महागठबंधन तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट इनका में केस चल रहा है और इनसे एविडेंस जो है सो मांगा जा रहा है। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में जब ये विदेशी नागरिक होने का ये कहते हैं मौखिक रूप से, बर्मा का नागरिक है, नेपाल का नागरिक है, बांग्लादेश का नागरिक है, घुसपैठी है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के याचिका में चुनाव आयोग अपने एफिडेविट में कहीं नहीं यह दिया है कि विदेशी नागरिक बांग्लादेश का नागरिक है या कहीं किसी और देश का नागरिक है। एफिडेविट में वह कहीं नहीं दिया है। अगर वैसा रहता तो चुनाव आयोग उस एफिडेविट में उनको देना चाहिए था, वैसा है नहीं। ये तो केंद्र सरकार के बीजेपी के इशारा पर एक बीजेपी का एक सरकार, ये चुनाव आयोग कठपुतली हो गया है। उनका इशारा जैसे जैसे होता है वैसे वैसे फरमान जारी करते हैं। आज पूरे बिहार के जनता त्राहिमाम है। मैं पूछना चाहता हूँ 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहार का वोटर, बिहार का मतदाता वह जैनुल था, वह सब ठीक था, और 2025 आते आते वह खराब हो गया। 65 लाख जो मतदाता का जो छटनी हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, उस 65 लाख मतदाता का आपने वोट लिया है, जीत लिया है। आप फर्जी एमपी बने हो, फर्जी प्रधानमंत्री बने हो। नैतिकता के आधार पर आप पूरे बिहार के एमपी को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को स्वयं करना चाहिए। इसलिए ये चुनावी स्टैंड है। तेजस्वी यादव जी को किसी तरफ से हेन केन कर करके उसको रोकने की साजिश चल रही है। उसको किसी तरह इस तरफ से जब ये देखा इनका समाज में, गांव में, पूरे बिहार में युवा का उबाल है, सपोर्ट है, तो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा ला कर करके चुनाव आयोग के सहारा होकर करके इन्होंने ये काम किया है। और तेजस्वी यादव 2025 में आने वाले चुनाव में उनका सबसे आम घोषणा माई वहन मान योजना है। लालू यादव के समय में सामाजिक परिवर्तन हुआ था और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आर्थिक परिवर्तन होगा। प्रत्येक माँ बहन को, प्रत्येक महिला को 2500 रुपया प्रति माह देने का घोषणा माननीय नेता तेजस्वी यादव ने किया है। 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का उन्होंने घोषणा किया है। युवा वर्ग को फॉर्म भरने का, सरकार फॉर्म भरेगा सरकारी नौकरी में, तो युवा वर्ग का वो पैसा सरकार वहन करेंगे। आने जाने की परीक्षा होगी उसमें सरकार वहन करेगी। यह तेजस्वी यादव की यह घोषणा है और बहुत सर्वमान्य घोषणा है। इसलिए ये सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार को परिवर्तन करना चाहिए और परिवर्तन करने के लिए लोग जो है सो बेताब है। आने वाला विधानसभा 2025 में माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे। ये पूरे बिहार के जनता इस पर प्यार खाया हुआ है। पूरे बिहार के जनता मान लिया है, सोच लिया है, कमर कस लिया है। लालू प्रसाद राजद पार्टी पे ये आरोप लगाया जाता है कि जंगल राज है, लेकिन अभी जब मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों का जो है सो काम नहीं हो रहा है। हर जगह पैसा मांगा जा रहा है एनडीए के सरकार में, तो अभी अफसरशाही है। तो ये जंगल राज जो बता रहे हैं, तो अफसरशाही जो है ये अभी जो चल रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जंगल राज, जिस जंगल राज को एनडीए के द्वारा, बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, वह साजिश के तहत अपने नाकामी को छिपाने के लिए जंगल राज का राग अलाप कर रहे हैं। 1990 के दशक में माननीय लालू यादव जी के नेतृत्व में पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, एक अल्पसंख्यक दलित अंगराई ले रहा था। वो परिवर्तन की लहर थी। उस परिवर्तन के लहर में माननीय लालू यादव जी के नेतृत्व में वो अंगराई क्रांति परिवर्तन की अंगराई ले रहे थे। जिस समय वो थे, जिस दशक में थे, हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित जो भाई थे, वह थाना में जाने का हिम्मत नहीं रखते थे, ब्लॉक में जाने का हिम्मत नहीं रखते थे, जिला अधिकारी यहाँ जाने का हिम्मत नहीं रखते थे, अपनी बात को अच्छी ढंग से रखने का हिम्मत नहीं रखते थे।
चप्पल और जूता निकाल करके किसी सामंती के यहाँ जाना पड़ता था। माननीय लालू यादव जी ने ये हिम्मत पिछड़ा दलित को दिया और उस हिम्मत से दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक अति पिछड़ाओं ने थाना में जाकर थाना से अपने न्याय की बात करने लगा, ब्लॉक में जाकर के बीडीओ साहब से अपने न्याय का बात करने लगा, जिला में जाकर के अपने जिलाधिकारी से न्याय का बात करने लगा। इससे लगा कि ये समाज में वह जंगल राज का रूप दे दिया, इस जंगल राज का रूप दे दिया। इसलिए कि उसको पता नहीं, जब दलित पिछड़ा आंख में आंख मिलाकर बात करने लगा, बीडीओ साहब यहाँ आंख में आंख बिता करके अपने न्याय की मांग करने लगा, तो सामंती को लगा वह जंगल राज मीडिया के सहारा लेकर करके प्रोपेगेंडा फैला करके उसको जंगल राज का रूप दे दिया। आज जितना भ्रष्टाचार है, आज जितना जनता तरह इमाम है, घुसखोरी है, जिला से लेकर के ब्लॉक तक के लेकर के पंचायत से लेकर के सब जगह घुसखोरी और रिश्वतखोरी है। आज के डेट में महा जंगल राज है। वो तो 90 के दशक में पिछड़ा दलितों का वह मंगल राज था, जो मंगल राज में अपने अधिकार हाथों हुकू करके बात करते थे, ब्लॉक में जाकर के बात करते थे, थाना में जाकर के बात करते थे, जिला में जाकर के बात करते थे, और ये उन लोग को पता नहीं, इसी को जंगल राज का रूप दे दिया। इसलिए जंगल राज नहीं था, वो मंगल राज था। आज के डेट में मैं चारों तरफ क्षेत्र में घूम रहा हूँ, भ्रष्टाचार बेखम है, प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम है। आज तो जंगल राज का वह मंगल राज का रूप ले लिया है। इसलिए तत्काल इस सरकार को हटाना चाहिए। आम जनता भी इसको स्वीकार करते हुए हटाने का कमर कस लिया है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से डॉक्टर मकसूदन राय ने सरकार को आईना दिखा रहे थे, घेर रहे थे। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सुरसन विधानसभा के पुपरी प्रखंड के जो सो नारायणपुर गांव की ये तस्वीर है। यहाँ पर किस तरीके से डॉक्टर मकसूदन राय अपने पूरे काफिले के साथ में किस तरीके से डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को जो है सो पार्टी की नीति बता रहे हैं। सो ये बिल्कुल तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने पूरे काफिले के साथ में हर घर, हर वार्ड, हर मोहल्ले में जाकर के किस तरह जनसंपर्क कर रहे हैं। दोस्तों, अब दोस्तों खबर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि डॉक्टर मकसूदन राय आरजेडी के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है और पटना में एडवोकेट है। तो डॉक्टर मकसूदन राय किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने काफिले के साथ में किस तरह इतनी गर्मी में किस तरीके से मेहनत मशक्कत करके पार्टी की नीति को समझा रहे हैं, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। उसी को मद्देनजर डॉक्टर मकसूदन राय अपने पूरे काफिले के साथ में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पार्टी की नीति को बता रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव का जो बिगुल बच चुका है, हर पार्टी अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। तो डॉक्टर मकसूदन राय पीछे क्यों रहे? डॉक्टर मकसूदन राय पूरे अपने काफिले के साथ में, पूरे टीम के साथ में किस तरीके से हर घर, हर मोहल्ला, हर वार्ड जाकर के पार्टी की नीति को बता रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के टिकट के रेस में डॉक्टर मकसूदन राय सबसे आगे है। डॉक्टर मकसूदन राय किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर घर, हर मोहल्ला में घूम रहे हैं। पूरी धूप और पूरी कड़ाके की गर्मी है, उसके बावजूद भी अपने पूरे काफिले के साथ में किस तरह घूम रहे हैं, जो बिल्कुल वीडियो में देखा जा सकता है। सुरसन विधानसभा के भिन्न भिन्न गाँव में और जो भी 3 प्रखंड है उसमें जा करके डोर टू डोर और किस तरह कैंपेन कर रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव का जो कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो किस तरीके से माय बहन योजना के तहत 2500 रुपये हर महिला को मिलेगा और 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। उस नीति को लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। पूरी कड़ी मेहनत मशक्कत के साथ में डॉक्टर मकसूदन राय पूरे टीम के साथ में सुरसन विधानसभा के हर एक घर को, हर एक मोहल्ला को, हर एक वार्ड को चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं और लोगों को पार्टी की नीति समझाने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और डॉक्टर मकसूदन राय के जो काफिला, जो टीम में जो लोग हैं, वो भी बैलेट्स के जरिए और बातों से किस तरीके से सुरसन विधानसभा के पुपरी प्रखंड हो या चरौद प्रखंड हो या सुसर प्रखंड हो, उसके हर एक वार्ड में, हर एक गांव में जा करके लोगों को तेजस्वी यादव के जो नीति है उसको समझा रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल वीडियो में देखा जा सकता है। क्योंकि इतनी गर्मी, कड़ाके की गर्मी होने के बावजूद भी डॉक्टर मकसूदन राय इतनी कड़ी मेहनत मशक्कत करके और जो पार्टी की नीति को
लोगों को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल वीडियो में आप देखा जा सकता है। वीडियो में देखिए किस तरह से डॉक्टर मकसूदन राय और जो लोग हैं उनको जो है सो बैलेट दे करके और तेजस्वी यादव की जो नीति है उसको बखूबी बहुत ही तरीके से बैठ करके समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल वीडियो में देखा जा सकता है। डॉक्टर मकसूदन राय राजद पार्टी के विधि परिषद प्रदेश उपाध्यक्ष है और पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट है, जो बिल्कुल बहुत ही मेहनत मशक्कत के साथ में यहाँ तक पहुँचे हैं। और राजद पार्टी का जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें पार्टी की तरफ से टिकट के रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, जो बिल्कुल उनके काफिले से जब बात किया गया तो उनके काफिले ने बताया कि डॉक्टर मकसूदन राय एक बहुत ही एजुकेटेड और पढ़े लिखे व्यक्ति में से एक है, इनको जो है सो टिकट बिल्कुल मिलना चाहिए और लोगों को बिल्कुल जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए ताकि लोग इस वीडियो के जरिए जागरूक होंगे। आज के लिए इतना ही, जब तक